हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल ओवल के मैदान पर खेलना है और टीम इंडिया के सामने कुछ जरूरी सवाल हैं कि गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। क्या टीम इंडिया 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ जानी चाहिए या 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। तो इस मामले में आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। तो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में ओवल के आंकड़े क्या कहते हैं, क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए और क्या ओवरऑल टीम इंडिया का रिकॉर्ड अब तक रहा है। आपके बल्लेबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया है, गेंदबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया है, रीसेंट रिकॉर्ड क्या है और ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है, वो सब डिटेल में आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सो दैट इससे अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो जाएगी कि टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया के ओवरऑल रिकॉर्ड की। और इंडिया ने अब तक यहां पर 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 2 में जीत दर्ज की है। 5 टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है और साथ में 7 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। विन परसेंटेज की बात की जाए तो 14.28 इंडिया का विन परसेंटेज है और अगर ड्रॉ और विन परसेंटेज मिला लें तो इंडिया का टोटल परसेंटेज बनता है 64.28। और साथ में अगर कंपैरिजन किया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि 2 टीमें जो यहां पर खेलने वाली वो हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ है, जितने भी मैचेस खेले गए हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए। तो ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है वो एक बार नजर डालते हैं। 38 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर खेले हैं, 7 में जीत दर्ज की है, 17 में उनको हार का सामना करना पड़ा है और 14 टेस्ट मैच उन्होंने ड्रॉ खेले हैं। तो उनका विन परसेंटेज बनता है 18.42 जो इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल मिला लेते हैं, ड्रॉ और विन परसेंटेज मिला लेते हैं तो ये बनता है 55.26%। उसमें इंडिया की टीम बेटर नजर आती है। लेकिन ये ओवरऑल आंकड़े हैं, हिस्टोरिक आंकड़े हैं, तो इसलिए अब हम कंपेयर करेंगे आखिरी 20 साल के आंकड़े। आखिरी 20 साल में इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा है, जिसमें रीसेंट के दौरे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2021 हो, 2018 हो, 2014 हो या उससे पहले के कुछ दौरे। साथ में ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी ऐसा ही है कि रीसेंट में उनकी परफॉर्मेंस यहां पर कैसी रही है। तो पिछले 20 साल में इंडिया ने इस मैदान पर 6 टेस्ट मैच खेले हैं और सिर्फ 1 टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है, जो कि 2021 के दौरे पर जीता गया था। 3 टेस्ट मैच इंडिया ने गंवाए हैं और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। विन परसेंटेज की बात की जाए तो 16.66% इंडिया का विनिंग परसेंटेज है। अगर विनिंग और ड्रॉ दोनों मिला लें तो 50% इंडिया के फेवर में जाता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम यहां पर कहां स्टैंड करती है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर 5 टेस्ट मैच खेले हैं पिछले 20 साल में, जिसमें 1 जीता है, 2 हारे हैं और 2 ड्रॉ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया यहां पर एडवांटेज लेकर के जाती है क्योंकि उन्होंने 1 टेस्ट मैच कम खेला है। तो विनिंग परसेंटेज उनका 20% है और ओवरऑल विनिंग प्लस ड्रॉ अगर मिला लें तो 60% आता है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करें तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मार्जिनली ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल आगे है और इसमें वो आंकड़े भी मौजूद हैं जो शेन वॉर्न उस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेल रहे थे, और चूंकि वो इसी काउंटी टीम के साथ खेलते हैं तो उनका प्रदर्शन एज ए स्पिनर इस मैदान पर बहुत जबरदस्त रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन की। सो ओवरऑल अगर बात करें इस मैदान पर राहुल द्रविड़ के नाम बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है। उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 443 रन उनके नाम है, 110.75 की एवरेज है, 2 सेंचुरी उनके खाते में है, 1 50 है और 217 रन का हाईएस्ट स्कोर भी उनका इसी मैदान पर आया था। उसके बाद कुछ और खिलाड़ी हैं जिन्होंने रन्स बनाए हैं, बट रीसेंट लॉट का कोई भी खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा इस मैदान पर सक्सेसफुल खिलाड़ियों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की बात होगी, रवि शास्त्री की बात होगी, सुनील गावस्कर की बात होगी, GR विश्वनाथ की बात होगी, MS धोनी की बात होगी। बट रीसेंट लॉट में एक खिलाड़ी इन सबके बीच में कहीं जाता है और उस खिलाड़ी का नाम है KL राहुल। KL राहुल ने इस मैदान पर 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 249 रन बनाए हैं, 62.25 की एवरेज है, 1 सेंचुरी उन्होंने जो 2018 में बनाई थी 149 रन की, वो उनके नाम है। और इसी मैदान पर ऋषभ पंत ने भी अपना पहला टेस्ट 100 लगाया था जो उन्होंने 114 रन बनाए थे। उसके बाद बात करें इंडिया के लिए और कोई टॉप परफॉर्मर तो रोहित शर्मा, जिन्होंने पिछले दौरे पर 127 रन की पारी खेली थी, एक ही टेस्ट मैच 138 रन उनके
नाम, 69 की एवरेज और एक सेंचुरी जो 127 रनों की पारी थी, रोहित शर्मा ने इसी मैदान पर खेली थी। उसके बाद अब बारी है बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ों की कि ओवरऑल आपका जो बैटिंग ऑर्डर है, जिसमें चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और साथ में रवींद्र जडेजा, इन 4 इंपॉर्टेंट बल्लेबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा है इस मैदान पर। तो सबसे पहले चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो अब तक 3 दौरे उन्होंने किए हैं। 2014 में उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए थे, दोनों पारियां मिला करके उस टेस्ट मैच में 15 रन बनाए थे। 2018 में उन्होंने 37 रन बनाए थे दोनों पारियां मिला करके, और 2021 में उन्होंने 65 रन बनाए थे, जिसमें से एक 50 रन की पारी थी। तो टोटल उन्होंने 117 रन बनाए हैं। उसके बाद किंग कोहली और विराट कोहली की बात की जाए तो उनका रिकॉर्ड भी यहां पर कुछ खास नहीं है। 2014 में उन्होंने 26 रन बनाए थे दोनों पारियां मिला करके, 2018 में 49 रन उनके खाते में थे, और 2021 के दौरे पर एक 50 और एक 44 रन की पारी, तो 94 रन विराट कोहली ने बनाए थे और टोटल 169 रन विराट कोहली के खाते में इस मैदान पर मौजूद है। उसके बाद बात की जाए अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे ने 2014 में सिर्फ 4 रन बनाए थे, डक भी उनके नाम था। उसके अलावा 2018 का दौरा भी उनके लिए इस मैदान पर हॉरिबल था, सिर्फ 37 रन उन्होंने दोनों पारियों में मिला के बनाए थे, और 2021 में भी सिर्फ 14 रन अजिंक्य रहाणे। तो सबसे खराब रिकॉर्ड यहां पर अजिंक्य रहाणे का है, और टोटल 3 मैचेस में सिर्फ 55 रन अजिंक्य रहाणे के नाम है। लेकिन करंट फॉर्म बहुत अच्छी लेकर के आ रहे हैं। अभी काउंटी क्रिकेट भी खेलने गए थे तो वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आईपीएल में आपने देखा, रणजी ट्रॉफी देखी, तो क्या उस करंट फॉर्म को ट्रांसलेट कर पाएंगे और इन आंकड़ों को बदल पाएंगे, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन उन सब के बीच पिछले 2-3 साल का सबसे बड़ा परफॉर्मर आपके लिए बल्ले से जो टॉप खिलाड़ी रहे हैं उनमें से रवींद्र जडेजा, उनके आंकड़े क्या कहते हैं। 2014 वो खेल नहीं रहे थे, 2018 एक 86 रन नॉट आउट की पारी उनके बल्ले से निकली थी और 99 रन उन्होंने टोटल उस पर्टिकुलर मैच में बनाए थे। 2021 में 37 रन उनके बल्ले से निकलते हैं, टोटल 136 रन रवींद्र जडेजा के नाम इस मैदान पर हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात की जाए, गेंदबाजी की बात की जाए, सो इंडिया के लिए सक्सेसफुल बॉलर कौन से रहे इस मैदान पर, तो पहले टॉप 5 की लिस्ट देखते हैं जो पूरे आप हिस्ट्री से देखेंगे और ओवरऑल जो रहे, उसमें बाजी मारते हैं रवींद्र जडेजा। 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 11 विकेट उनके नाम हैं और इंडिया के लिए इस मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। कपिल देव ने 3 मैच खेले, 10 विकेट उनके नाम। बी चंद्रशेखर उनके नाम, 1 मैच में 8 विकेट, एक आउटस्टैंडिंग स्पेल ऑफ स्पिन बॉलिंग आप कह सकते हैं जो 1971 के दौरे पर उन्होंने किया था। एस वेंकट राघवन 2 मैचेस में 8 विकेट उनके नाम हैं, और उसके अलावा एस श्रीशांत 2007 के दौरे पर उन्होंने 2 मैच में जो 8 विकेट लिए थे, वो उनकी गेंदबाजी के आंकड़े हैं। अब करंट लॉट की बात की जाए, क्योंकि गेंदबाजी करंट लॉट को करनी है, उसमें एक रवींद्र जडेजा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिन्होंने 2 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं। उसके बाद ईशांत शर्मा भले ही हिस्सा नहीं है, बट करंट लॉट की बात आप कर सकते हैं, 3 मैचेस में 8 विकेट उनके नाम है। जसप्रीत बुमराह वो भी इसका हिस्सा नहीं है, 2 मैचेस में 7 विकेट उनके नाम है इस मैदान पर। उमेश यादव, जिन पर लोग डाउट कर रहे हैं क्या वो इन कंडीशंस में खेलने चाहिए, सिर्फ 1 टेस्ट मैच इस मैदान पर खेले हैं और 6 विकेट उनके नाम है। और उसके बाद आर अश्विन की बात की जाए, 1 मैच वो भी खेले हैं और उनके नाम इस मैदान पर 3 विकेट हैं। और उसके बाद बात की जाए शार्दुल ठाकुर की, 1 मैच में 3 विकेट और उनकी वो यादगार पारी जो ओवल टेस्ट मैच इंडिया ने 2021 के दौरे पर जीता था, तो वो शार्दुल ठाकुर का कंट्रीब्यूशन है। और आखिरी 2 खिलाड़ी जो आपके इस वक्त मेन वेपन हैं, मोहम्मद शमी 1 टेस्ट मैच खेले हैं, 2 विकेट लिए हैं, और मोहम्मद सिराज 1 टेस्ट मैच खेले हैं और सिर्फ 1 विकेट उनके नाम है। तो कहीं ना कहीं इंडियन फास्ट बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर बहुत अच्छा नहीं रहा है। आपके टॉप 3 बैटर जो मिडिल ऑर्डर में आपकी रीढ़ की हड्डी जिनको कह सकते हैं, वो तीनों यहां पर फेल साबित हुए हैं। आपके स्पिनर्स की अगर बात की जाए, रवींद्र जडेजा का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग यहां पर नजर आता है। साथ में आर अश्विन ने भी 1 मैच में 3 विकेट लिए हैं, जो कि बुरा नहीं कहा जा सकता, ज्यादा खेलने का उनको मौका नहीं मिला है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल ओवल के मैदान पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन, गेंदबाजों का प्रदर्शन। ये इंफॉर्मेशन, जानकारी, डिटेल आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह से हम इसको और डिकोड करेंगे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का भी रिकॉर्ड आपके लिए लेके
लेके आएंगे और थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे उन मैचअप्स के बारे में, कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स के खिलाफ कैसा रहा है उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन। तो बहुत सारे वीडियोस अभी लाइंड अप हैं आपके लिए, आने वाले हैं, तो वो सब आपको मिल सके उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की घंटी दबानी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस वीडियो में जुड़ने के लिए।